श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 122। जय जय नित्य विहार। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। इन युगल तत्व के नित्य विहार को समझने के लिए गहन चिंतन, सत्व गुण का होना और अंतरंग साधना की अति आवश्यकता है। ये तीन वस्तुएं होनी अत्यंत आवश्यक हैं, तभी ये नित्य विहार रहस्य समझ में आएगा। इस नित्य विहार की नायिका हैं श्री राधा रानी। त्याग विराग अनुराग की मूर्ति हैं श्री राधा। कला की उत्स, काव्य की अधिष्ठात्री, कारुण्य तारुण्य की जीती जागती छवि भक्ति और अनुरक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति श्री राधा रानी। जेय गेय ध्येय साध्य एवं आराध्या साधना और आराधना की परिणत का नाम है श्री राधा रानी। एक अनुभूति, एक माधुरी और अस्तित्व के मूक संगीत का नाम है श्री राधा रानी। वो श्री राधा रानी जिसे उपनिषद से लेकर लोक गाथाओं में भी स्थान मिला। यंत्र मंत्र और तंत्र के किस ग्रंथ में श्री राधा रानी का नाम नहीं है, अर्थात सर्वत्र है। उपनिषदों से लेकर प्राकृतिक साहित्यों की भी नायिका रही हैं श्री राधा। एक रहस्य ही है वैष्णव धर्म द्वारा सेवित तंत्र की सर्वेश्वरी पूर्ण रमणीयता को प्राप्त श्री राधा रानी धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण कर दार्शनिक एवं अध्यात्म क्षेत्र को भी पार कर परम व्योम से भी परे, अकल्पनीय अलौकिक दिव्य परात्पर वैकुंठ से भी परे निकुंज धाम दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम में आप विराजित हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी आपकी सेवा में ललिता सखी के रूप में सदैव विद्यमान है। अवतार काल में आप वृषभान जी नामक गोप के यहाँ बरसाने में जन्म लेती हैं, पर आपके साथ साथ आपकी भी जो भी शक्तियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, सब अवतार लेकर पहुँचती हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि ललिता सखी ही त्रिपुरा सुंदरी। वासुदेव रहस्य नामक ग्रंथ में लिखा है कि अवतार लेने के बाद कृष्ण ने भी त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, तब जाकर श्री राधा रानी कृष्ण को मिली थीं। ऐसे ही समस्त सखियां अवतार काल की वेला में पृथ्वी में अवतरित हुई थीं श्री राधा रानी के साथ। साधकों, अवतार काल में संयोग है, वियोग है, मिलन है, विछुड़न है। वृंदावन से मथुरा जाना है कृष्ण को और फिर द्वारिका भी जाना है, पर यह लीला अवतार काल की है। अवतार कार्य पूरा होने के बाद निकुंज लीला फिर प्रारंभ हो जाती है। वो बंद हुई ही नहीं थी। ये नित्य विहार है जो निकुंज में चलती ही रहती है अबाध गति से। हाँ, एक बात और समझने की है, समझते चलें। निकुंज में जो सखियां हैं, कुछ सखियां मुक्त जीव हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्ति थी पर मुक्ति स्वीकार नहीं की। प्रेम की तड़प जगी, ईश्वर के प्रति यही प्रेम विकसित होता गया तो निकुंज की सखी बन गई। कोई ऋषि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तप करके क्लीम नामक प्रेम बीज को सिद्ध करके प्रेम लोक निकुंज की प्राप्ति की। ऐसी कई बातें और उदाहरण हमारे पुराणों में और तंत्र ग्रंथों में भी हैं। कई सखियां ऐसी भी हैं अर्जुन की तरह जो कुछ समय के लिए ही आई हैं निकुंज में। कृपावश उन्हें निकुंज का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है बस। कृष्ण यामल तंत्र में एक अद्भुत बात लिखी है, उसका उल्लेख भी यहीं देना ठीक रहेगा। त्रिकोण है श्री राधा कृष्ण और ललिता, ये त्रिकोण है।
अब षटकोण का दिव्य वर्णन है। वृंदा सखी, रंग देवी, चित्रा, हरिप्रिया, तुंग विद्या, विमला। राधे कृष्ण, राधे श्याम, ये 4 नाम और 8 अक्षर ही अष्ट सखियाँ हैं। अष्टकोण अष्ट सखियों से ही बनता है और मध्य में श्री राधा माधव विराजमान। वैसे युगल मंत्र में जो 16 अक्षर हैं उनका चिंतन भी इसी प्रकार करना चाहिए। साधकों, ये सब गंभीर बातें मैं नहीं लिख रहा था। मैं तो मात्र श्री राधा रानी के चरित्रों को गाकर अपना अंतःकरण पवित्र बना रहा था। पर मुझसे 4 दिन पहले एक आर्य समाजी बंधु भिड़ गए। कहने लगे श्री राधा का कोई इतिहास ही नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते श्री राधा। मैं हंसा। मैंने आपको कहा नहीं कि आप श्री राधा को माने, रुचि है आपकी, मानो या न मानो, मेरा उत्तर था। पर श्री राधा का प्रमाण कहाँ है? मात्र 700 या कुछ और वर्ष पहले गीत गोविंद जैसे काव्य में, या हिंदी साहित्य के नायिका के रूप में, वेद में कहाँ, उपनिषद में कहाँ है श्री राधा? राधो उपनिषद है, श्री राधा जी के नाम का उपनिषद ही है। अगर समझ ना आए तो श्री राम शर्मा जी के द्वारा व्याख्या की हुई राधो उपनिषद पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। उनको मैंने समझाया, फिर उनसे कहा कि सत्यार्थ प्रकाश से बाहर निकलो और मैं जो कहता हूँ उन ग्रंथों का अध्ययन करो, तब समझ में आएगा कि श्री राधा क्या है। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता पढ़िए, इन्हें मैंने कहा। हम नहीं मानते पद्म पुराण को, हम नहीं मानते वैवर्त पुराण को, उनका उत्तर था। मैंने कहा हाँ, आप तो बस कुएं के मेंढक हो, पढ़ ली है सत्यार्थ प्रकाश, बस उसी चश्मे से सब कुछ देखते हैं। कल वो पढ़कर कह रहे थे ऐसे रहे से श्री राधा, आप ऐसी गंभीर बातें भी लिखें श्री राधा के बारे में और ग्रंथों का नाम भी उल्लेख करते जाएं तो हमें लाभ होगा। मैं सुबह आज प्रसन्न था और वो आर्य समाजी भाई 4 दिन से श्री राधा चरितामृत पढ़कर बदल रहे थे, वो प्रेम पूर्ण हो रहे थे। ये गंभीर चर्चा शुरू में मैं इन्हीं लोगों के लिए करता हूँ। साधकों, श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार इसी निकुंज में चलता ही रहता है, अनादि काल से अनंत काल तक, क्योंकि काल की वहाँ सीमा ही नहीं। अर्जुन आए हैं इसी निकुंज में सखी भाव से भावित होकर। आगे अब निकुंज लीला का रसस्वादन कीजिए। श्रृंगार कुंज, ये बड़ा कुंज है, सुंदर है, सुंदर सुंदर आईने लगे हैं। उन आईनों के सामने उनके चारों ओर बड़ी बारीकी से काम किया गया है। सुंदर आसन है, उच्च आसन है। कुंज श्रृंगार के लिए ही बनाया गया है। श्री जी की सखियाँ ललता ले गई श्री जी को, बड़े प्रेम से उनका श्रृंगार करने लगे। धूप अगर धूप सुगंधित धुआं दिया जा रहा श्री जी के केशों में, वो केश राशि को और सुगंधित हो उठी थी। अब सखियों ने सजाना शुरू किया श्री जी को। श्याम सुंदर देख रहे हैं। विशाखा सखियाँ श्याम सुंदर को भी सजाने लगी। ललिता सखी ने पहले 16 श्रृंगार किए श्री जी के। बेसर नाक में, जिसे बुलाक भी कहते हैं, वो लगा दिया। साड़ी नीली पहनाई, कमर में करधनी, बेणी गूंथना, कानों में कर्णफूल लगाना, अंगों में चंदनाद का लेप करना, बालों में पुष्प लगाना, गले में फूलों का हार, हाथ में कमल धारण कराना, मुख में पान देना और नेत्रों में काजल लगाना, अंगों में पत्रावली की रचना करना, चरणों में महावर लगा देना, ललाट पर रोली का तिलक। इसके बाद सखियां नजर उतारती हैं श्री जी की। प्यारे का श्रृंगार भी सखियां ही कर रही हैं। पीताम्बरी धोती पहनाई, पीताम्बरी ही धारण कराई गई। गले में मोतियन की माला, मोर मुकुट पर मुकुट ऐसा जो वाम भाग की ओर ही झुके, बनमाला, कानों में कुंडल, माथे में सुंदर तिलक, नाक में बेसर, बुलाक। तैयार हो गए दोनों युगल भर, सज धज कर तैयार हो गए। सखियां सब नजर उतारती हैं, जल का पात्र घुमाकर खुद पी जाती हैं ताकि नजर न लगे।
दर्शन करते हुए देह भान भूल रही हैं सखियां, पर संभाले हुए हैं अपने आप को। हम ही अगर इस प्रेम सिंधु में डूब गईं तो इन्हें फिर कौन बचाएगा। ये हमारे दोनों युगल हैं, ये जब देखो तब प्रेम रस में मत रहते हैं, इन्हें कौन संभालेगा। इसलिए सखियां सावधान हैं, अपने आप को संभालती हैं। अर्जुन ये सब देख रहे हैं और स्तब्ध हैं। अरे सखियों, एक बात तो बताओ। हंसते हुए श्याम सुंदर ने सखियों से पूछना चाहा। हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है। सखियों ने एक सुर में उत्तर दिया। पर न्याय सही कौन करेगा। कुछ देर सोचने के बाद बोले, ललिता जी आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। ये बात अर्जुन ने देखी, हाथ जोड़ रहे थे श्याम सुंदर ललिता सखी के और बड़े आदर के साथ कह रहे थे, हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है। ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन को बड़ा आनंद आ रहा था। ललिता जी ये तो बताओ कि बेसर यानी बुलाक किसकी ज़्यादा अच्छी है, मेरी या मेरी श्री जी की। ललिता मुस्कुराई, श्री जी की ओर देखा। श्री जी ने मुस्कुराते हुए ललिता सखी को फिर अपने प्यारे को देखा था। और हाँ हाँ हे ललिते सावधान, अपनी स्वामिनी का पक्ष मत लेना, बस इतनी सी प्रार्थना है। श्याम सुंदर ने ये बात भी कह दी। ललिता सखी की ओर सबका ध्यान था। ललिता सखी ने आगे आकर कहा, बुरा मत मानना प्यारी, बेसर तो दोनों की ही अच्छी है, पर थोड़ी झुकी हुई श्री जी की है, इसलिए बेसर तो हमारी श्री राधा रानी की ही ज़्यादा अच्छी है ना। गलत बात ललिता सखी, तुमने पक्ष तो अपनी स्वामिनी को ही लिया। ये कहकर अपनी प्यारी श्री राधा रानी की ओर देखा। श्री राधा रानी मुस्कुराई, बस इसी मुस्कुराहट में ही तो बिना मोल के न्यौछावर हो गए थे श्याम सुंदर, और दोनों फिर गले लग गए। चारों ओर से जय जयकार गूंजने लगी, जय हो जय हो जय हो श्री राधे। आरती सजाकर रंग देवी लाई, चमर लेकर विशाखा खड़ी हो गई, जल की झारी लेकर सुदेवी खड़ी हो गई। ललिता सखी घंटा नाद करते हुए आनंदित हो रही हैं। निकुंज की यूथ सखियां पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गईं। इनकी संख्या अनंत थी। अर्जुन दर्शन कर रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। और ये क्या, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य। अर्जुन के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले, क्योंकि ललिता सखी ने आगे बुला लिया था अर्जुन को। रंग देवी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के हाथों में आरती की थाल दे दी थी, और अब तो अर्जुन गदगद हो गए, आरती करने लगे। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंदु नीलमण श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। भाल विशाल तिलक हर कामिन चिकुर चंद्र बिचरोरी। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी। और नील निचोल युवती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी। अर्जुन के आनंद का ठिकाना नहीं था। सखियों ने आरती करने के बाद जय जयकार किया। अब वन विहार में जाएंगे प्रिया प्रियतम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण